नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वाकई में वो दिल दहला देने वाला है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस टेररिस्ट अटैक में, और कुल मिलाकर के इसके तार लखनऊ से भी जुड़े, क्योंकि जो शाहीन शाहिद थी वो लखनऊ की रहने वाली थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी लखनऊ से नहीं हुई, लेकिन उनके घर पर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो लालबाग का इलाका है, इसी जहां मैं खड़ा हूं, ये शर्मा टी स्टॉल है, इसके ठीक पीछे की तरफ ये पूरा जो लालबाग इलाका है, इसी इलाके में उसका घर बताया गया। और वाकई में ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये खतरनाक है, और तमाम जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसको नाम दिया गया है, डॉक्टर्स इसमें पकड़े गए हैं, और 3000 किलो से भी अधिक विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा एजेंसीज ने बहुत बड़ी घटना को टैकल किया। हालांकि कल जो घटना हुई वो काफी दर्दनाक है। आपको क्या लगता है, ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इसको आप कैसे आप लोग देखते हैं? आम पब्लिक क्या सोचती है? ये तो सरकार का फेलियर है सीधा सीधा। उसको उनकी जो एजेंसियां हैं देश की हमारी, वो क्या कर रही हैं? उनको जानकारी रखनी चाहिए थी। देश की एजेंसीज ने ऐसे डॉक्टर्स के पूरे रैकेट को पकड़ा, ऐसे लोगों को पकड़ा जो बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे, लेकिन वो बड़ी वारदात, वो सीरियल ब्लास्ट, वो सारी चीजें रुक गई। चाहे वो जहर दे के मारने वाली बात हो, वो भी रुक गई। उसको तो सफलता मानेंगे? नहीं, बिल्कुल सफलता है, लेकिन ये तो बहुत पहले भी रोक सकते थे ना इसको। तो ये जो दर्दनाक घटना जो हुई है दिल्ली में, जिसमें बताया जा रहा है 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, बताई जा रही है। 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 29 लोग घायल हैं, जिसमें से 5 जो है सीरियस इंजर्ड हैं। तो ये तो पहले भी रोकी जा सकती थी। अगर ये घटना हमारी एजेंसियां अगर पूरी तत्परता से कार्य करती तो ये रोकी जा सकती थी। अच्छा जी, ये इधर हम आते हैं। सर, आपको क्या लगता है, जो दिल्ली में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि लालबाग जो लखनऊ है, यहाँ से शाहीन शाहिद जो एक व्हाइट कॉलर एक डॉक्टर थी, आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में? मैं नहीं, आप किसी और कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? सर, आपको क्या लगता है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ दिल्ली में, इधर देखिए, इधर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी सख्ती से धरपकड़ होनी चाहिए, और जो संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। हाँ, लालबाग की रहने वाली थी शाहीन शाहिद, जिसको गिरफ्तार किया गया, एकमात्र फीमेल अभी तक गिरफ्तार हुई है। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसमें अब डॉक्टर्स या व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग इन्वॉल्व्ड हैं, क्या कहेंगे? उसमें कुछ विशेष समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं और शामिल हैं अभी। तो इसके लिए उनके ऊपर और कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। हाँ, इसमें सभी समुदाय के डॉक्टर नहीं शामिल हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो उनकी पुलिस है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक्टिविटीज को ब्लॉक कर रखा है? पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, और जिस तरह से यूपी में, चाहे वो यूपी एटीएस हो या तमाम जो और हैं, वो जो एजेंसीज हैं, वो लगातार सेंट्रल फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करके ऐसे टेररिस्ट को धरपकड़ कर रही है। और कई बार लोग फिर कहते हैं कि एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हों उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर कड़ी निगरानी हो, भले ही किसी समुदाय के हों। ठीक बात है। देखिए, तमाम और लोग भी हैं, युवा हैं, एक जेनजी जनरेशन के। क्या नाम है बाबू आपका? शौर्य मिश्रा। शौर्य, बताएं, जो ये घटना हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप तो बच्चे हैं, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11वीं में हूँ। आप बताएं कि जब इस तरह की घटना होते हुए देखते हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएं। मैं तो लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, कुशीनगर से मैं। हाँ, ये जो लालबाग एरिया है जहाँ हम हैं, यहीं पास में शाहीन का घर भी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे फिर? अच्छी बात नहीं है जो हो रहा है इस देश में। अभी कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर जैसी चीजें चलती जा रही है ना, देश अच्छे से नहीं चल रहा है। माना सरकार की भी गलती है, पर सरकार लोगों का क्या ही कर सकती है ना? लोगों के दिल में जो इतना नफरत भरी हुई है, वो ऐसे निकलता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, डॉक्टर जैसे लोग जिन पर हम लोग भरोसा रखते हैं अपना, अगर वहीं बॉम्ब बनवा रहे हो तो हम लोग किस पे भरोसा कर सकते हैं? आप ही बताइए। अब हो सकता है, मान लीजिए यहीं पे कोई हो जो हो सकता है, हमारे बीच में ये लोग खड़े रहते हैं, सरकार भी इन लोगों का क्या ही कर लेगी? बताइए, कुछ किया नहीं जा सकता है। बहुत दुखद है ये। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, साफ तौर पर भूटान में है वो, उन्होंने मैसेज दिया है, पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो की बात आ रही है, उसमें जो हैंडलर्स हैं
पुख्ता तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। अभी जांच एजेंसी के दायरे में चीजें हैं। आप क्या कहेंगे? सच बताऊं तो पाकिस्तान ही इन सब चीजों के पीछे है, हम सब जानते ही हैं। पाकिस्तान हमारे देश को खराब करने के पीछे तुला पड़ा हुआ है। जब तक पाकिस्तान ऐसे करते रहेगा काम, हमारा देश आराम से बैठ तो सकता नहीं है। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर को जो बीच में रोका गया था फिर से शुरू कर देना चाहिए, पॉज बटन को फिर से प्ले कर देना चाहिए? सच बताऊं तो मुझे लगता है हमें थोड़ा आराम से रुकना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान ही हो इसके पीछे, और भी बहुत सारे जो एजेंसीज हैं इसको संभाल सकते हैं। ISI हुआ, अलकायदा हुआ, कोई भी हो सकता है इसके पीछे। तो पाकिस्तान का ही तो ये सब एजेंसी है, ISI तो पाकिस्तान की ही है। तो अलकायदा पाकिस्तान का नहीं है ना, और भी बहुत, अलकायदा भी वहीं का है। देखिए अभी सऊदी अरब हुआ, यमन हुआ, ये सब भी पीछे हो सकते हैं। अभी अगर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमें उनको उनका काम कर देना चाहिए, और पाकिस्तान इनके पीछे पकड़ा तो जरूर जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रूफ रहना चाहिए हमारे पास भी। हर बार प्रूफ कितना दिया जाए? आप बताएं कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं उसके तार लखनऊ से भी जुड़े। कहा यह जा रहा है कि जो शाहीन शाहिद है वो लाल बाग की रहने वाली थी, हालांकि बहुत दिनों से नहीं आई, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई डॉक्टर्स जो बाहर रह रहे थे वो सब पकड़े गए हैं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स व्हाइट कॉलर टेरर, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम जैसे बीजेपी को लोग समझते हैं, कई विरोधी पार्टियां समझती हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए कहीं ना कहीं ये साजिश रची गई हुई है, और जो भी हुआ है वो गलत। मतलब ये जो आतंकी घटना हुई है, जो लोग मरे हैं, और 3000 kg जो बरामद हुआ है विस्फोटक, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये 2008 के बाद दिल्ली में पहली बार होना नहीं चाहिए था? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। 2025 में हम लोग हैं, 2047 करीब है, 100 साल आने वाले हैं हमारे आज़ादी को हुए, और ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। अगर डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन में रहने वाले लोग, डॉक्टर्स इस तरह का काम करेंगे, इसमें हम प्रोफेशन पे नहीं जा सकते, किसके इंटेंशन क्या है वो हम नहीं जानते अंदर अंदर। आजकल कई सारे लोग जो है अच्छे प्रोफेशन में हैं, सुपर अपने ऊपर कई सारे उसमें हैं, मतलब बड़े बड़े पदों पे हैं, बैठे हुए हैं। वो सबसे पहले अपनी रोटियां सेकते हैं, सबसे पहले अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, अपनी चीजों को देखते हैं। नहीं, लेकिन किसी को मार देना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना और आतंकी घटना करना अंतर है ना भाई? बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए आप लोग क्या सर समझते हैं कि जो दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है, एक आम इंसान क्या सोचता है? आम इंसान यही सोचता है कि दिल्ली में जो घटना हुई है बहुत, ये एक तरीके से साजिश है। और ये अभी तक जो चल रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो अभी तक इतना ताकतवर होके उभरी है, तो इसको एक तरीके से डराने की एक साजिश है, ताकि ये डर आए इंडिया के अंदर, एक डर। भारत के लोग डरेंगे क्या? नहीं, इससे तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे इन सब चीज़ों से? भाई डट के मुकाबला करेंगे, उसको देखेंगे कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और ये सिर्फ डराने के लिए ही साजिश है और कुछ नहीं। अच्छा जी जी, मतलब भारत के युवा, भारत के लोग डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। चलिए अच्छी बात है, ये डरना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। ये आतंकी घटना, जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि ये जो आतंकी हैं ये भारत के लोगों के जज्बे को डाउन करना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है जो दिल्ली में जो घटना घटी, जो इतनी बड़ी आतंकी घटना घटी, जहां हम लोग खड़े हैं, जो एक टेररिस्ट पकड़ी गई है, डॉक्टर है शाहीन शाहिद, वो यहीं लखनऊ की रहने वाली है मूलतः, और लाल बाग जहां हम खड़े हैं ये एरिया वही है, भले ये चाय की शॉप है लेकिन एरिया तो वही है ना। आपको क्या लगता है कि एजेंसीज अच्छा काम कर रही है लेकिन ये दुखद घटना हुई? देखिए जो भी है अपने, अब इससे दुखद घटना नहीं हो सकता है कि हम लोग के देश में ये जो घटनाएं घट रही है, ये यहीं के लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। इसको मतलब दिमाग में अपना बैठाने की, गलत है तो गलत है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब यहीं के लोग इन्वॉल्व हैं, अपने ही लोग जो अपने ही लोग जब इन्वॉल्व हो जा रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है? इसी देश में हुआ और इसी देश में ऐसा कर रहे हैं, अब इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। इन लोग की सोच बदलनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, अब इससे ज्यादा क्यों क्या कहेंगे? समाज में गुस्सा है। अब जाहिर सी बात है कि निर्दोष मरे हैं अपने देश में, जिनकी कोई गलती नहीं थी, क्या कहा जाए? सरकार को इस पे बहुत सख्त कदम लेना चाहिए।
अब जैसे सरकार कार्रवाई करेगी तो बहुत लोग इसको धार्मिक एंगल देने की भी कोशिश देखिए, करेंगे। आतंकवाद के कोई धर्म, कोई जात नहीं होता है। इनको उसी तरह निपटना होगा जैसे ये गलत कर रहे हैं तो इनके साथ गलत होना चाहिए, बस। इनके साथ कोई मानवता वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। आतंकवादी हैं तो इनके साथ वैसा ही ट्रीट करिए, जैसे ये गलत कर रहे तो इनके साथ गलत होना चाहिए, बस। तभी एक अच्छा संदेश जाएगा। तभी एक अच्छा संदेश जाएगा। आतंकी हैं तो इनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह का इंटेंशन रखना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? भैया बताया ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो दिल्ली में घटना हुई? सर, हेलो। देखिए, बहुत सारे लोग जो है बोलना भी नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि कई बार लोग डरते भी हैं। उसका कारण यह है कि उनको लगता है कि हम क्या बोल दें, क्या ना बोले। सर, जो दिल्ली में घटना हुई है, आतंकी घटना हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म शुरू हो गया है, जिसमें डॉक्टर जैसे प्रोफेशन के लोग इन्वॉल्व हैं, और जहां आप खड़े हैं यहीं शाहीन साहिद जो फीमेल टेररिस्ट एक पकड़ी गई है, जिसके पास से AK-47 मिला है और कुछ और भी चीजें मिली हैं, आप क्या कहेंगे? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि हमारी सरकार इन घटनाओं का बहुत ही करारा जवाब देगी। और आपको लगता है कि तमाम लोग डॉक्टर्स के पास, पेशेंट्स, हर जाति धर्म के लोग गए होंगे दिखाने के लिए, और ये लोग इस मानसिकता के हैं डॉक्टर्स? देखिए, ये देश है, कहीं ना कहीं आपको हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बैड एलिमेंट मिलेंगे ही। तो मैं इन चीज़ों की कड़ी भर्त्सना करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसका बहुत करारा जवाब देगी। और थैंक यू। तमाम और भी लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सामान्य लोगों से बात करें जो यहाँ आम लोग टहल घूम रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं संजय पटेल। संजय जी, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है दिल्ली में, आप जान रहे होंगे, लाल किले के पास हुआ है। और यहाँ जहाँ लाल बाग एरिया की एक शाहीन साहिद लेडी डॉक्टर थी जो पकड़ी गई है टेररिस्ट के रूप में, और इनका पूरा डॉक्टर्स का एक पूरा जत्था पकड़ा गया है और डॉक्टर्स ही पकड़े गए हैं। आपको क्या लगता है ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इसको कैसे देखते हैं? जनता कैसे, क्या सोच रही है अब? देखिए, इन सबको फिल्टर करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई जो है अपने प्रोफेशन और हाई प्रोफाइल यानी व्हाइट कॉलर जॉब को अगर छोड़ के इस तरीके का अगर करता है तो वो बहुत ही बड़ा जो है वो है जो अपने सोसाइटी के लिए। तो इससे ये होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन और अपने यहाँ की जो है NIA जैसी संस्थाएं हैं, ये जो है बढ़िया काम करें कि इन सबको फिल्टर करके निकाले। आपको सर क्या लगता है, कितना दुख? और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि कहीं से भी इनके हैंडलर होंगे या इनसे संबंधित लोग होंगे तो उनको जो है पनिश किया जाएगा। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंडेम करना चाहूँगा ये जो अटैक हुआ है। और ये बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ ये एक स्लीपर सेल का अटैक है, क्योंकि ये जो सारे तार कनेक्टेड हैं। जो अभी फरीदाबाद में जो भी RDX मिला, उसके बाद से सारा जो डॉक्टर्स का पूरा पैनल इसमें सामने आ रहा है। तो बेसिकली इसको अच्छे से रेक्टिफाई करके और सारी तार जोड़ करके उसके बाद इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और आगे से कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी इनपुट मिले तो उसको हल्के में ना ले और तुरंत से तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करें। और जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो आई होप कि जल्द से जल्द कोई अच्छा क्या कहते हैं हम लोगों को डिसीजन देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आपको सर क्या लगता है जो ये घटना हुई टेररिज्म का, जो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, प्रधानमंत्री ने या इसके पहले भारत सरकार ने कहा है कि कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी ये एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, क्या कहेंगे आप? इस पे सर मुझे विशेष तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट काफ़ी ये निंदनीय कार्य है जिसने भी किया है। हम चाहते हैं कि इस पे क्या कहते हैं जो इस पे वो हैं उनको उचित कार्रवाई किया जाए। इन पे दुख है, अभी बेहद दुख है। देखिए, आम लोगों को, आम जनता को वाकई में दुख होता है, क्योंकि आप लोग युवा हैं सर, आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह की टेररिस्ट घटना हुई है? इधर उधर देखिएगा, दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है, लखनऊ की एक रहने वाली, हालांकि काफ़ी दिनों से यहाँ रह रही थी, नहीं रह रही थी मालूम नहीं, लेकिन जिस लालबाग एरिया में हम लोग हैं, एरिया तो वही है, क्रिटिकल तो है ही, काफ़ी क्रिटिकल जगह तो है ही, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट शाहीन साहिद यहीं की रहने वाली थी, डॉक्टर थी। आपको क्या लगता है कि इतना व्हाइट कॉलर जॉब या व्हाइट कॉलर प्रोफेशन, और सभी अब तक जितने पकड़े गए हैं सब डॉक्टर्स का एक वो है? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है कि एक उसमें डॉक्टर भी है जो 3 लोगों में से, तो अब क्या कह सकते हैं, अब किसी पे
क्या ही ब्लेम कर सकते हैं, बट जब तक क्लियर ना हो जाए कि यही लोग उसमें शामिल हैं तब तक कुछ कहने का वो नहीं, भी जो डेथ किया है, जिसने गाड़ी ब्लास्ट गाड़ी की, वो भी चला डॉक्टर था। वो भी डॉक्टर ही था। हाँ, तो वो तो है, गलत तो है ही, क्या कर सकते हैं उसमें। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, या प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पनिश किया जाएगा, वो तो जरूरी है, किसी को बख्शा तो जाना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, इसमें इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। ये एक एग्जाम्पल भी सेट होगा कि आने वाले दिनों में कि फिर कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। ये तो जरूरी है कि उनको बख्शा तो नहीं जाना चाहिए। देखिए, सुरक्षा एजेंसीज लगातार काम करती हैं, वो 99 बार मेहनत करती हैं और बचा लेती हैं लोगों को। टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने पाती है, उसको होने से पहले ही रोक देते हैं। और कई बार लोग अलग अलग तरह के ब्लेम भी करने लगते हैं जब एजेंसीज पकड़ती हैं। एक बार कोई चीज जरा सी मिस हुई या फिर उसमें थोड़ी देरी हो गई तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। पिछले लगभग 14 सालों से के ऊपर ही समय हो चुका होगा। 2008 में आखिरी बम ब्लास्ट वहां दिल्ली में हुआ था, लेकिन जहां हम खड़े हैं, व्हाइट कॉलर प्रोफेशन में रहने वाले लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बड़े चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर एजेंसीज को काम करने की जरूरत है, व्यवस्था को काम करने की जरूरत और अधिक है। लेकिन जिस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं, ये वाकई में हम सभी के लिए बहुत सुखद अनुभव देने वाली बात है कि वो लोग हमें रोज बचाते हैं। और निश्चित तौर पर जो जनता कह रही है कि ऐसे आतंकियों के विरुद्ध, आतंक के आकाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे नजीर बने और एक्ट ऑफ टेररिज्म करने से पहले कोई भी हो वह ये जरूर सोच ले कि भारत के लोग, भारत के युवा और भारत के तमाम वर्गों के लोग, चाहे वो किसी समुदाय से संबंध रखते हों, वो एक हैं और एकजुटता के साथ टेररिज्म के सामने दीवार की तरह खड़े हैं। वो टेररिज्म को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। वाकई में ये सरकार भी सोचती है और भारत के लोग भी सोचते हैं। तो कोई भी अगर ये सोचता हो कि वो आतंक से भारत के लोगों को डरा देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम सभी एकजुट होकर के टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।